नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पुनीत और आप देख रहे हैं ग्लोबल अड्डा। ग्लोबल अड्डा में हम इंटरनेशनल खबरें जो हैं वो आप तक पहुंचाते हैं। कहां क्या चल रहा है इसकी एक एक जानकारी आप तक हम पहुंचाने का काम करते हैं। तो उत्तर कोरिया से इस बार खबर आई है। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से अपने कट्टर दुश्मन अमेरिका की टेंशन बढ़ाने का काम किया है, उसकी पेशानी पर बल ला दिया है। कैसे ला दिया है? दरअसल बात यह है कि इस बार किम जोंग उन, जो तानाशाह भी कहे जाते हैं, उन्होंने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM जिसे कहा जाता है, हाइपरसोनिक मिसाइल, परमाणु संचालित मिसाइल, पनडुब्बी या फिर परमाणु हथियारों से नहीं बल्कि खुद के एयर डिफेंस सिस्टम से अमेरिका के पेशानी पर बल लाने का काम किया है। कैसे? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की जो बॉर्डर लगती है, इस पर जो टेंशन है वो बीच बीच में चरम पर पहुंच जाता है और इस बार भी अभी टेंशन चरम पर चल रहा है। तो इस बीच एक एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर लिया है उत्तर कोरिया ने, किम जोंग उनके देश ने। और डेवलप कैसे किया है और ये किस हिसाब का है, किस कैटेगरी का है? तो कोरिया ये दावा कर रहा है कि उसने अपना खुद का S-400 यानी कि रशिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसका भारत ने भी इस्तेमाल किया, भारत के पास भी है, वैसा ही S-400 सिस्टम जैसा अपना स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर लिया है। और S-400 की ताकत तो हम देख ही चुके हैं कि कितनी ज़ोरदार उसकी ताकत है और कैसे वो वायु रक्षा प्रणाली के मामले में अपनी श्रेष्ठता दिखा चुका है। बाकायदा इसकी जानकारी कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी, जिसे KCNA कहा जाता है, उसने दी है। उत्तर कोरिया ने बाकायदा इसको लेकर अपने 2 नए एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण भी किया है और शनिवार को ही किया है। इसकी एक तस्वीर भी बताई गई कि सामने आई है, जिसमें किम जोंग उन एक अननोन लोकेशन है, यहाँ पर वो मिसाइल परीक्षण की निगरानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब देख रहे हैं कि क्या ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है और कैसी व्यवस्थाएं हैं, परीक्षण होता है, ठीक नहीं होता है। बीती 19 अगस्त को दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया देशों के सैनिकों के बीच नियंत्रण रेखा पार करने को लेकर झड़प देखी गई थी। दोनों देशों के बीच हाल के टेंशन के बीच किम जोंग उन की सेना ने नए एयर डिफेंस सिस्टम से अमेरिका को भी चिंता में डाल दिया है। क्यों? क्योंकि अमेरिका जो है साउथ कोरिया जो है उसके साथ खड़ा हुआ नज़र आता है। अमेरिका की इसलिए टेंशन है क्योंकि दक्षिण कोरिया उसका खास दोस्त भी है और किम जोंग उन के साथ टेंशन इनका हमेशा से रहता है। इसके अलावा उत्तर कोरिया के पास ऐसे हथियार हैं जो सीधा अमेरिका तक पर हमला कर सकते हैं। कौन कौन से हथियार है? कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी ने इस मिसाइल परीक्षण की जानकारी दी पहले तो, और उनके मुताबिक उत्तर कोरिया ने 2 नई मिसाइल हथियार प्रणाली या फिर कहें कि एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप करने का काम कर लिया है, हासिल कर लिया है। 23 अगस्त को जो टेस्टिंग हुई, इससे दोनों नई मिसाइल हथियार प्रणालियों में बेहतर लड़ाकू क्षमता बता दी कि इनके पास बहुत अच्छा काम है। ठीक है, इन्होंने ऐसा काम करके दिखाया है जो S-400 की कैटेगरी को टच करता है। उन्होंने ये भी बताया कि किम जोंग उन ने एयर डिफेंस सिस्टम की लॉन्चिंग की बाकायदा निगरानी भी की। अब इसमें खास क्या है? तो KCNA की रिपोर्ट ये बताती है कि इस नई मिसाइल के परीक्षण के बारे में कोई खास जानकारी तो नहीं सामने आई है, लेकिन इस डिफेंस सिस्टम के बारे में ये ज़रूर है कि इसका ऑपरेशन और रिएक्शन मोड बिल्कुल यूनिक है और एक स्पेशल टेक्निक के ऊपर बेस्ड है। हालांकि ये नहीं बताया गया कि परीक्षण इसका कहाँ हुआ है, कौन सी स्पेशल टेक्निक है, ये भी बताया नहीं गया। KCNA ने यह भी बताया है कि इनकी फायरिंग से ये साबित हुआ है कि ये 2 प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम की टेक्निक किसी भी टारगेट को हवा में तबाह करने के लिए काबिल है, सक्षम है। दक्षिण कोरिया से टेंशन के तुरंत बाद एयर डिफेंस परीक्षण जो हुआ है, ऐसे में ये चीज़ें जो हैं जाहिर सी बात है कि अमेरिका तक जो है वो पहुंची भी होंगी, क्योंकि ये दावा जब किया गया तो अमेरिका की टेंशन तो बढ़नी है, क्योंकि चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाने की घटना 19 अगस्त को सामने आई थी। ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में हुआ। हालांकि इस सब टेंशन के बीच उत्तर कोरिया ने किसी अज्ञात जगह अपने मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्टिंग कर लिया है और न केवल दक्षिण कोरिया बल्कि अमेरिका का टेंशन बढ़ाने का काम ये करने वाला है। अब कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो उत्तर कोरिया के पास हैं और वो अमेरिका की टेंशन बढ़ाती हैं, जिसमें यासोंग 19 मिसाइल है। इसका परीक्षण अक्टूबर 2024 में हुआ था और इसकी मारक क्षमता 15,000 किलोमीटर की है। बहुत बड़ी इसकी रेंज बताई जाती है और ये जाहिर सी बात है कि आसानी से अमेरिका तक पर
इसे दागा जा सकता है, हमला कर सकती है, इसकी इतनी ताकत है, इसकी इतनी दूरी ये कवर कर सकती है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बताई जाती है मिसाइल, और ये सॉलिड फ्यूल टेक्निक से जल्दी से इसे लॉन्च करने में इसे सक्षम बनाती है कि ये सॉलिड फ्यूल टेक्निक पर है। इससे पता लगाना इसका और इसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसको कहीं इंटरसेप्ट कर लिया जाए, रोक लिया जाए, ये बड़ा मुश्किल माना जाता है। इसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइल है ही सही, कई सारी हाइपरसोनिक मिसाइल कोरिया डेवलप कर चुका है, और ये साउंड की जो गति है उससे 5 गुना तेज गति से 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर पाती है। हाइपरसोनिक मिसाइलों की खासियत ये भी है कि ट्रैक करना, रोकना असंभव माना जाता है, क्योंकि स्पीड इतनी ज़्यादा है। अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए ये भी एक बड़ा खतरा है। परमाणु हथियारों का ज़ख़ीरा आप जानते हैं कि उत्तर कोरिया के पास है ही, और उत्तर कोरिया जब तब किम जोंग उन जो हैं वो अपनी बातों से धमकाते भी रहते हैं और बताते भी रहते हैं कि उनके पास ताकत क्या है। उनके पास लगभग 50 परमाणु हथियार हैं, और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि उनके पास इतनी ताकत है कि वो 90 तक, मतलब कुल 90 परमाणु हथियार बनाने की ताकत रखते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि उत्तर कोरिया का ये नया एयर डिफेंस सिस्टम जो डेवलप इन्होंने किया है, या जिसका ये दावा कर रहे हैं कि S-400 के इक्विवेलेंट है, उसके बराबर है, तो क्या ये वाकई में अमेरिका के लिए कोई गंभीर खतरा है, या फिर ये साउथ कोरिया के साथ जो उनका अक्सर कॉन्फ्लिक्ट या तनातनी देखने को मिलती है उसके ज़रिए उसके लिए ये खतरा है, या अपनी सेफ्टी के लिए बनाया गया है, या फिर एक चीज़ और है। क्योंकि हाल ही में ईरान की तरफ से रक्षा मंत्री जो हैं उनकी तरफ से एक बात कही गई, उन्होंने कहा है कि हम कुछ मुल्क ऐसे हैं जहां पर अपनी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, मतलब वहां तैयार कर रहे हैं, हथियारों के बारे में उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इसका पता चलेगा। तो क्या कोरिया, नॉर्थ कोरिया जो है वो ईरान के लिए भी काम कर रहा है, या ईरान वहां पर नॉर्थ कोरिया में काम कर रहा है अपने नए हथियारों को डेवलप करने के लिए, और क्या ये ईरान को भी सप्लाई हो जाएगा मिडिल ईस्ट में? तो बताइए आपको क्या लगता है, इसके पीछे क्या कहानी है, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ग्लोबल अड्डा में आपको लगातार हम नई नई खबरें बताते रहते हैं, पूरी दुनिया की खोज खबर जो है वो बताते रहते हैं, और अलग अलग खबरें आपके लिए खोज कर लेकर आते हैं। तो